मित्रों, साढ़े साती ज्योतिष की सबसे ज्यादा बड़ी पीड़ादायक समस्या, और इस पीड़ादायक समस्या से निकलने के लिए जो आपको तपस्या करनी पड़ती है वह किसी लंका दहन से कम नहीं होती है। जिस प्रकार से भगवान राम को लंका जीतने के लिए लंका पर चढ़ाई और लंका का दहन करना पड़ा, उसी प्रकार से साढ़े साती की समस्या को जीतने के लिए आपको भी भगीरथी प्रयास करना पड़ता है। तो याद रखिए, अब जाकर के वह प्रयास आपके सफल हो चुके हैं और आगे आने वाले 30 वर्षों तक आपको ये साढ़े साती छू तक नहीं पाएगी। और ये साढ़े साती अगले 30 वर्षों तक जब आपको छू नहीं पाएगी तो अगले 30 वर्षों के लिए आपके दुख दर्द पूरी तरह से 100% समाप्त हो चुके हैं। तो साढ़े साती का लंका दहन कैसे हुआ और इस लंका दहन से आपको क्या क्या लाभ होगा, आज के इस वीडियो में हम उसी पर विचार करेंगे। और आगे साढ़े साती का दंश आपको कभी ना झेलना पड़े, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इन सब बातों पर इस वीडियो पर विचार किया जाएगा। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। बंधुओं, आपने सुना होगा कि अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, यद अंत भला तो सब भला है। तो अब जाकर के साढ़े साती का जो अंत है वह 15 नवंबर से लगभग 99% हो गया है। आप कहेंगे कि साढ़े साती तो मार्च 2025 में समाप्त होगी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो साढ़े साती लगभग समाप्त हो चुकी है। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई योग या कोई ग्रह अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता है तो वह मृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब लगभग 90 महीने की आपकी साढ़े साती होती है, ठीक है, जिसमें से 85 से 86 महीने बीत चुके हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि अब साढ़े साती संबंधित जो समस्या है वह आपके जीवन में बिल्कुल नहीं रही। जो आपका वनवास था 7.5 वर्षों का, वह पूरी तरह से वनवास आपका समाप्त हो गया। अब वह वनवास क्यों समाप्त हो गया? देखिए, शनिदेव जो होते हैं ये वैराग्य और दुख के कारक हैं जीवन में। अब जब शनिदेव की साढ़े साती आती है ना, तो वैराग्य और दुख ही जीवन में मिलता है, अकेलापन मिलता है और दुख प्राप्त होते हैं। तो दुख में गरीबी सब कुछ आ जाता है। तो अब कहने का यहाँ पर सब बात समझिए कि शनिदेव इस समय आपकी कुंभ राशि में विराजमान हैं और अपनी अंतिम अवस्था में चल रहे हैं। तो जब भी कोई ग्रह अंतिम अवस्था में चलता है तो वह अगले भाव के फल देना शुरू कर देता है। और इस समय शनिदेव चूंकि कुंभ राशि में हैं तो वह अब आपको मीन राशि का प्रतिफल देना शुरू कर देंगे 15 नवंबर से। क्योंकि 15 नवंबर से शनिदेव जो हैं मार्गी हो जाएंगे। अभी वह बकरी हैं तो पीछे की ओर ही चल रहे हैं, तो अगर वो कुंभ में हैं तो कुंभ की ओर ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो मार्गी हो जाएंगे, आप जब स्मूथ मार्ग पा जाते हैं तो आप आगे की ओर चलने लगते हैं। और जब कोई बहुत बड़ी चढ़ाई होती है तो आपको लगता है कि यार नहीं, हम कहीं पीछे की ओर ना लुढ़क जाएं। तो अभी वो पीछे वाला मामला जरूर है, लेकिन 15 नवंबर से यह मामला आगे की ओर बढ़ेगा और कुंभ से वह मीन राशि में चलना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा, कुंभ राशि आपकी कुंडली की 3rd हाउस की राशि है, 3य भाव की राशि, जहां पर राहुदेव ऑलरेडी इस समय विराजमान है। तो 3rd हाउस जो है वह वास्तव में पार्टी करना है, जीवन का एंजॉयमेंट है, घूमना फिरना है, इन सब बातों का प्रतिनिधित्व करता है। वो आपका साहस, धैर्य, पराक्रम भी है। तो जो साहस, धैर्य, पराक्रम आपका टूट चुका था साढ़े साती के कारण, बिल्कुल साढ़े साती ने निचोड़ के रख दिया था आपको, वह सब कुछ समाप्त होगा। और जीवन में जो इंजॉयमेंट है, जो इंजॉयमेंट पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, वह इंजॉयमेंट भी अब आपके जीवन में 101% बिल्कुल प्रवेश करने वाला है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, मूल रहस्य को, सभी लोग अपनी जो जन्मांग कुंडली है, जन्म कुंडली है, उसको एक बार खोलिए और खोल करके ये देखिए कि आपका शनि किसके नक्षत्र में है। क्योंकि शनि का कोई ना कोई नक्षत्र तो होगा। आप मान लीजिए शनिदेव जो हैं एक प्रकार से मंगल के नक्षत्र में हैं, मान लेते हैं
कि वो मृगशिरा नक्षत्र में है। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, आपकी जन्म कुंडली में यदि शनि मृगशिरा नक्षत्र के हैं तो आपको केवल इतना देखना है कि मंगल देव की आपकी जन्म कुंडली में अब क्या पोजीशन है। अब यहां पर यह सूत्र पकड़िए कि शनि जिस भी नक्षत्र में हो, मैंने तो केवल मृगशिरा का उदाहरण दिया है, आपकी कुंडली में किसी भी नक्षत्र में हो तो हो सकते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, जिसके भी नक्षत्र में हो उस नक्षत्र का जो स्वामी है, जैसे मैंने कहा कि अभी वो मृगशिरा अगर नक्षत्र में है तो मृगशिरा का स्वामी मंगल होता है, तो वो जिस भी नक्षत्र के स्वामी हैं, जो भी नक्षत्र है शनिदेव का, उस नक्षत्र का स्वामी आपकी कुंडली में कहां पर विराजमान है, केवल इतना देख लीजिए। और जहां पर वो विराजमान हो, आप याद रखिए उससे संबंधित या तो आपको कार्य करना है। अब आप कहेंगे कि महाराज हम उससे संबंधित कार्य क्या होते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपका जो नक्षत्र का स्वामी है वह कभी ना कभी मान लीजिए अष्टम भाव पर बैठा है। हम एक मंगल का ही उदाहरण लेते हैं कि शनि आपकी कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र के हैं और मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल जो है वह आपकी कुंडली में अष्टम भाव पर बैठे हैं। तो अष्टम भाव काहे का है? अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का है, जिसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वशीकरण, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी सब कुछ आता है। जो अष्टम भाव है वो सर्जरी का है, चूंकि वो चीड़ फाड़ के रोग का भी होता है। अष्टम भाव रिसर्च का है, जो लोग पीएचडी करते हैं, किसी भी विषय में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि शनि के नक्षत्र स्वामी को देखिए कि वो कहां पर बैठा है, और उससे संबंधित अगर आप काम करेंगे तो याद रखिए जीवन में सफलता आपके कदमों में रहेगी। और ये 7.5 का जो दंश आपने झेला है पिछले 7.5 साल से, वह दंश आपको कभी नहीं सताएगा। अगर यही काम आप पहले कर लेते, जब से आप 7.5 2017 से भोग रहे हैं, आप केवल शनि को देखिए वो किस नक्षत्र में बैठा है और उसके नक्षत्र स्वामी के कार्य बस आप शुरू कर देते, तो याद रखिए लंका दहन तुरंत हो जाता 7.5 का। आपको ये सब दुख नहीं झेलने पड़ते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए ये सब दुख आपको जीवन में झेलने पड़े। तो आप लोग मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में मेरे ये जो WhatsApp नंबर दिया है, इसमें जरा ये बताने की कोशिश जरूर करिएगा कि आपकी कुंडली में शनिदेव किस नक्षत्र में बैठे हैं और उस नक्षत्र का स्वामी आपकी कुंडली में कहां पर बैठा है। आप इतना बस बता दीजिएगा, मैं आपको उसका निवारण कैसे आप करेंगे ये आपको 100% बता दूंगा। तो मित्रों, ये इस तरह से आप 7.5 पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और निश्चित तौर पर लंका दहन हो करके रहेगा। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। कुंडली से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट